मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। साथियों, आज है शहीद दिवस और आज के दिन मैं आप सब लोगों के सामने आया हूँ। कुछ हमारे जो शहीद हैं, अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी, इनके जीवन पर आधारित कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के दिन 23 मार्च 1931 को इन्होंने हंसी हंसी फांसी के फंदे को अपने गले से लगा लिया और अपने आप को इस देश के लिए बलिदान दे दिया। साथियों, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इन्होंने ऐसा आखिर किया क्यों। तो जब ये 12 वर्ष की उम्र में थे, 12 वर्ष की आयु थी इनकी, उस समय पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कितनी क्रूरता से हम भारतीयों के सर को धड़ से अलग कर दिया गया था, ये सब इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और वो मंज़र बहुत ही नज़दीकी से इन्होंने देखा था, चूँकि इसलिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट फ़िक्स कर लिया था। इनका एक गोल था कि अंग्रेज़ी शासन के ख़िलाफ़ जंग लड़ कर के मैं अपने देश को आज़ादी ज़रूर दिलाऊंगा। इसी क्रम में सरदार भगत सिंह जी ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। एक दिन भगत सिंह जी के पिताजी, जो कि किसान थे, खेत में बीज लगा रहे थे। तो भगत सिंह जी ने जाकर के उनसे प्रश्न किया कि पिताजी, आप ये बीज क्यों लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ये बीज लगाऊंगा तो यहाँ पे इसकी बहुत सारी जो है फसल उत्पन्न होगी। फिर भगत सिंह जी के मस्तिष्क में एक प्रश्न आया और उन्होंने जाकर के खेत में एक बंदूक लगा दी। उनके पिताजी ने ये देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने भगत सिंह जी से प्रश्न किया, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, पिताजी, मैंने इस खेत में एक बंदूक बोई है और इसमें बहुत सारी बंदूकें जब उत्पन्न हो जाएंगी तो हम सब लोग मिल कर के अंग्रेजी शासन से जंग लड़ेंगे और अपने देश को आज़ाद कराएंगे। साथियों, बड़ा मन प्रफुल्लित हो जाता है और एक सोचता हूँ कभी कभी तो ये एहसास होता है कि एक ऐसा युवा जिसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष हो और देश के प्रति उसका जुनून, मर मिटने का जो जुनून था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। उन्होंने हार नहीं मानी और लग गए आज़ादी की जंग में। तो आगे चल कर के उन्होंने जो है कि आज़ादी की लड़ाई में अपनी जो भूमिका निभाई थी और युवा होने के साथ साथ उनके जो चाहने वाले थे उनकी तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही थी, जिससे कि अंग्रेज़ी हुकूमत डरी हुई भी थी। और जब उनको उनके साथ साथ सुखदेव सिंह जी और राजगुरु जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा इसलिए सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और जब दिल्ली में बहस चल रही थी बिल पर अंग्रेजी शासन के द्वारा, तब उन्होंने एक बम का गोला सभा के अंदर दाग दिया था, क्योंकि उनके जो विचार थे वो ये थे कि हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, हम सिर्फ अपनी बात शासन तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। तो उन लोगों को इसीलिए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उनकी फांसी का जो समय निर्धारित किया गया था 24 मार्च सुबह 8 बजकर कुछ मिनट, 8 बजे का था लगभग। और क्योंकि इस प्रकार से सारी चीज़ें हुई कि कहीं ना कहीं
ब्रिटिश को इस बात का भय था कि सुबह के समय में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो डरे हुए थे, इसीलिए उन्होंने शाम को 23 मार्च शाम को करीब 7 बजे फांसी के लिए भगत सिंह जी और राजगुरु सुखदेव को लेकर के चले गए। जब उन्होंने कहा कि चलिए तुम्हें फांसी देनी है, तो उस समय उनका जवाब ये था, ठहरिए हम आते हैं। बड़ी ही सरलता के साथ और हंसते हुए जब वह तीनों अपने कक्ष से बाहर निकले, तब तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर और बड़ी खुशियों के साथ गीत को गा करके मेरा रंग दे बसंती चोला और फांसी के तख्ते पर जा कर के खड़े हो गए। और उन्होंने खुशी खुशी उस फंदे को चूमा और उस पर अपने आप को अर्पित कर दिया। साथियों, भगत सिंह जी का यह बलिदान देश कभी भी नहीं भूल सकता। और जब बात आती है इस प्रकार की कृतियों के विषय में, जो घटनाएं इतिहास में घटित हुई हैं, जब उनको हम याद करते हैं तो हमें अपने आप पर एक विचार करने का जो है आवश्यकता पड़ती है। जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो बड़ा गर्व होता है कि भारत के लिए उन्होंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। आज हम सबको, आपको आवश्यकता है अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाने की। और क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत तो अब नहीं है, हमारे देश के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें आज़ाद करा दिया है, लेकिन आज़ादी की हमें आज भी आवश्यकता है। किस चीज़ से? बहुत सी जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें आज़ादी चाहिए। आज हमें अपने देश के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। हमारा ये जीवन हमारे देश के काम आए, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जो आपसे हो पाए अपने देश के लिए अवश्य करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ख़ास वजह से देश की सेवा करें। आप एक छोटी सी चीज़ करके भी देश की सेवा कर सकते हैं। आप अपने आसपास साफ़ सफाई बनाए रखें, अपने आसपास के पीढ़ी को शिक्षित बनाएं और लोगों की सेवा करें। इसी से देश की सेवा होती रहेगी। शहीद दिवस पर मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा कि समय समय पर हम लोग कभी गणतंत्र दिवस, तो कभी स्वतंत्रता दिवस, कभी गांधी जयंती, कभी कुछ मनाते हैं, ये सभी हमें उन चीज़ों की याद दिलाती हैं जो बीते समय में हमारे अपने लोगों के साथ हुई थी, जो घटनाएं घटी हुई थी। उन्हीं सब लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आपके परिजनों के लिए, पूर्वजों के लिए, इन सभी महानुभावों ने, वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज मैं ऐसी शख्सियत को नमन करता हूँ और बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।